गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा था कि हम जो है एडवांस मैथ्स का एक चैप्टर लेकर आएंगे, तो हम आज की क्लास में शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है तो फिर आप कैसे शुरुआत करेंगे। तो आज हम आपको एक शेड्यूल बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम शुरुआत कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें कैसे 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 पढ़नी है हमें, ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो जैसे कि आपको देख के ही नाम से ही पता लग रहा होगा, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल की बात करें, और एक ज्योमेट्री की बात करें। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ट्रायंगल और ज्योमेट्री ये दोनों से मिलकर ही इस ट्रिग्नोमेट्री का निर्माण हुआ है। और अगर आप ट्रायंगल और ज्योमेट्री की बात करें तो ट्रायंगल में इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, जहां हम लोग बात कर रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस थ्योरम की क्या जान रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो रहा होगा जिसके एक कोण 90 डिग्री, जैसा कि आप जानते हैं। अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो ये हाइपोटेनस कहलाता है, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये बेस कहलाता है। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे होंगे, जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में ये हमने जाना है, पहले भी आप जानते भी होंगे कि h² = p² + b² होता है, ठीक है। तो हमें ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है, जिसका मतलब होगा h² = p² + b²। एक तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनीशन है, क्लियर है। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री में हमें पढ़ना है क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसको चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में। राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं वो सब भी लिखने को तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है। अगर आप देखें तो इसको मैं समकोण त्रिभुज कह रहा हूँ, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश हो रहा होगा, ठीक है। और क्वाड्रेंट में हम क्या जानेंगे, 4 क्वाड्रेंट के बारे में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती है और कैसे कैसे है, वो सारी बातें हम जानेंगे। तो ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल को और क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसके साथ अगर हम बात करें कि इसमें हम लोग टॉपिक्स क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे हम फुल कंटेंट को कवर कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की टॉपिक्स के बारे में बात करें तो टॉपिक्स ये हो सकता है क्या कि पहले तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जान रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या हो रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के टी रेशियोज। अगर आप इसको भी थोड़ा एलाबोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला अगर हम पढ़ रहे होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ रहे होंगे। इसी रेशियोज से हम इसके रिलेशंस निकाल रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे रिलेशंस निकाल रहे होंगे। इस हिसाब से हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और रिलेशंस, जिसमें मल्टीप्लाई रिलेशंस हो रहे होंगे, कोशेंट रिलेशंस हो रहे होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अलावा अगर हम बात करें पढ़ने की तो हम इसके साथ पढ़ सकते हैं डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। डिग्री एंड रेडियन, जहाँ पे हम ये जानेंगे कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो रहा होगा, तो इस पर जितने बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो पढ़ रहे होंगे। अगर हम तीसरी बात करें डिग्री और रेडियन के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पे साइन 750 डिग्री की वैल्यू पूछ सकता है, साइन 330 डिग्री की वैल्यू पूछ सकता है। अगर हम बात करें टेन 135 डिग्री की वैल्यू पूछ सकता है। तो ये सारे वैल्यूज़ कैसे निकाले जाते हैं हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं, ठीक है। अगर हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करें तो CND रूल हम जान सकते हैं। CND रूल का मतलब कंपोनेंटो और डिविडेंडो। ऐसे होती है, ये देखा जाए तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों में बहुत काम आता है। तो मैं CND रूल पहले आपको समझाऊंगा, उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री
आइडेंटिटीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ अगर सीजीएल मेंस के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं, सीजीएल देखिए, सीजीएल मेंस में अगर हम बात करें तो कम से कम 10 से 12 सवाल होते हैं, और 10 से 12 सवाल इन्हीं कंटेंट से हो रहे होते हैं, यानी एक भी सवाल आपके नहीं छूटने वाला है 10 से 12 में। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम बात करें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये कैसे आया, कैसे इसका जन्म हुआ, ये सारी बातें जानेंगे। इस ट्रिग्नोमेट्री के पहले आइडेंटिटी में कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं, वो सारी बात हम जान रहे होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में जानने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे होंगे। फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो रहे होंगे। फॉर्मूलाज का मतलब क्या हो गया कि साइन ए माइनस बी का जन्म कैसे हुआ, कॉस ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला इसको हो रहा होगा। ये फॉर्मूला को टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है ना। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो सकता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो सकता है, कॉस 3a का फॉर्मूला क्या है, साइन 3a का फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूला जिस पे बनेंगे वो सारे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, और इसके साथ ही इसके बारे में जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग जान रहे होंगे। फॉर्मूलाज के बाद हम लोग आ जाते हैं एडवांस आइडेंटिटीज़ पे। ठीक है, एडवांस आइडेंटिटीज़ क्या हो रहा होगा। एडवांस आइडेंटिटीज़ में हम लोग पढ़ रहे होंगे कि कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, मान लीजिए 10 45 डिग्री प्लस 10 55 डिग्री, ठीक है, प्लस 10 80 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। जहाँ पे आप 45 की वैल्यू तो 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन 10 55 10 80 में आपको बहुत मुसीबत आने वाली। और इसका उत्तर कैसे हो रहा होगा, कैसे क्या बन रहा होगा, इसका आंसर हो रहा होगा 10 45 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, और यही सवाल का उत्तर। लेकिन हुआ कैसे ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो इतनी सारी बातें हम यहाँ से चाहें तो थोड़ा सा मिटा सकते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गया। तो एडवांस आइडेंटिटीज़ आ जाता है। एडवांस आइडेंटिटी के बाद हम पढ़ रहे होंगे सवालों में हायर एडवांस आइडेंटिटीज़, हायर एडवांस्ड आइडेंटिटीज़। ठीक है, इस पे सवाल कैसे हो रहे होंगे, कॉस 70 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री इंटू कॉस 110 डिग्री, इस तरह के सवाल हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और इनका सॉल्यूशन क्या होना है, इस तरह के सवाल हम पढ़ रहे होंगे। किसी में भाई साहब, हायर एडवांस्ड आइडेंटिटीज़ में। अगर हम हायर एडवांस्ड आइडेंटिटीज़ पढ़ लेते हैं तो लास्ट टॉपिक मेरा आ रहा होगा मैक्सिमा मिनिमम वैल्यूज़, जिस पे बच्चों को बहुत डाउट होते हैं। और मेंस और किसी भी अच्छे एग्जाम्स की बात करें, CDS वगैरह के, CPU वगैरह के, तो बहुत सारे सवाल वहाँ पे आते हैं। तो अब हम हायर एडवांस आइडेंटिटीज़ पे बात कर रहे होंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ की, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ की। और इसके बाद जितने भी सवाल आपके पेपर में आएंगे, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इससे बाहर सवाल नहीं हो सकता। और हम ये बहुत अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं। और आप एक बात समझिए, ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री क्या किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए क्या अलग हो जाएगा क्या? बिल्कुल अलग नहीं होगा। अगर सवाल पैटर्न भले अलग होता है, किसी में ईजी लेवल में पूछता है सवाल, किसी में मॉडरेट लेवल पर सवाल पूछता है, किसी में बहुत अच्छे लेवल पर सवाल पूछ रहा होता है। आप इस पूरे वीडियोज़ को और ये सारी चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्री में फॉलो कर रहे होंगे। एक भी सवाल, एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां आपको छूट जाएंगे। ऐसा कोई कंटेंट बचा ही नहीं है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हो ही नहीं सकता जिसमें सवाल आपसे पूछो और आपसे ना बने भाई साहब। और हमारे पढ़ने का और हमारे पढ़ाने का मोटिव भी, हम ऑफलाइन बैचेस में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। पूरा कंटेंट फुल्ली कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि हम ऑफलाइन बैचेस में कुछ पढ़ा रहे हैं और आपके ऑनलाइन बैचेस में कुछ और दे रहे होंगे। हम एकदम ऑनेस्टी के साथ एक भी चीज़ बिना छुपाए सारी चीज़ें हम आपको दे रहे होंगे। बस आपको क्या करना है कि जब कभी भी क्लासेस शुरू हो रहे होंगे, आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना और सारी चीज़ों को एज इट इज़ नोट करना, जैसे मैं बता रहा हूँ
उन सारी चीज़ों को एक बार आप नोट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आप खुद बुक बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी क्वेश्चन को बताने के बाद सारे क्वेश्चन आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, आप खुद से सारे सवाल कर पाएंगे। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप एक एक कंटेंट को, एक एक वीडियोज़ को बहुत बारीकी से फॉलो करें और ज़्यादातर लोगों को बताएं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई हो रही है, जहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो बचा है आपके पास, और बहुत तरीके से और सलीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक वीडियो यहाँ शूट किया, एक वीडियो यहाँ शूट किया, एक वीडियो आपको ढूंढने में भी परेशानी होगी। मैं सबको, अपने मैनेजर को ये बोल रहा हूँ या जो मेरे वीडियोज़ के लिए डाल रहे होंगे, मैं सबको बता दूंगा कि ये पार्ट वाइज इस वीडियो के बाद मैंने ये पढ़ा है, एकदम शेड्यूल में पढ़ रहे होंगे। और सारे क्वेश्चंस में सारी चीज़ों को बताने के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सारे सवाल कैसे एग्ज़ाम में आते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम के सवाल आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद हम इस पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सवाल अच्छे कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बस इंट्रो देने के लिए आया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मिल रहा हूँगी कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है। बाय बाय।